रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान फारूकी। आज के खुशगवार मौसम में हम पढ़े लिखे तबका जो अपने आप को जदीद तालीम याफ्ता कहलवाते हैं, उनसे हम चंद सवाल करेंगे। वो पढ़ा लिखा तबका जो ये कहता है कि कायनात खुद ब खुद चल रही है, इसका कोई चलाने वाला नहीं। वो पढ़ा लिखा तबका जो ये कहता है कि इंसान जो चाहता है कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता। वो पढ़ा लिखा तबका जो ये कहता है कि कायनात एक मादा के तहत चल रही है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। उस पढ़े लिखे तबके से मैं चंद सवाल करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक वाक़या दोहरा देता हूँ आपके सामने। जब हम ये चैनल बनाने लगे तो उससे पहले एक सोच होती है बंदे की कि मौज़ूए बहस क्या हो, गर्ज़ व गायत क्या हो, इसी तरह जो है ना चैनल का नाम क्या हो। तो इसी सोच में रातों पे रातें गुजरती गईं, सोचते रहे और परेशानी और थोड़ा जो है ना हुज़न भी था कि आदमी को क्या करना चाहिए, हमसे काम नहीं हो रहा। इसी परेशानी में जो है ना रातों पे रातें गुजरते कि जब सुबह बंदा उठता तो उसी जगह पर होता जहाँ से चला था। तो अचानक मैं जिस दिन चैनल बनाया उसकी सुबह मैं परेशान था। अचानक मेरा एक पड़ोसी आया, ठीक है, और उसने जो है ना मुझे आकर कुछ खुशी की बातें सुनाई। तो मेरा गम जो था वो खुशी में तब्दील हो गया। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि पहले मैं गमगीन था, अब मैं खुश हो गया। तो ये खुशी जो है, जो गमगीन है, ये अचानक खुशी के अंदर तब्दील कैसे हो गई। तो इसी सोच से मेरे जहन में चंद सवाल उठे। मैं वो सवाल आज एक तालीम याफ्ता जो अपने आप को जदीद तालीम याफ्ता कहलाते हैं, जो ये कहते हैं कि साइंस हर्फ आखिर है, उनसे मैं चंद सवाल करता हूँ। पहला सवाल जो मेरा आपसे है ये है कि बाज़ बुज़ुर्ग जब मरते हैं तो अपनी औलाद से कह कर जाते हैं कि बेटा मैं ये काम करना चाहता था लेकिन मैं ये काम नहीं कर सका। तो मेरा पहला सवाल ये है कि ये काम न कर सकने की वजह क्या है। जब वो करना चाहता था तो काम क्यों नहीं कर सका, और उसकी मौत मौखर क्यों नहीं हुई कि वो काम कर लेता। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि कभी ऐसा होता है, यानी कि कोई भी शख्स ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे उसको पछतावा हो, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे काम फिर भी हो जाते हैं। जब इंसान नहीं चाहता, ऐसा काम करना ही नहीं चाहता जिससे उसको पछतावा हो, तो फिर ऐसे काम हो क्यों जाते हैं, नहीं होने चाहिए थे। तीसरा सवाल जो मेरा पढ़े लिखे तबके से है कि इंसान की मर्ज़ी के और उसके मकासद के अंदर दखल अंदाज़ी क्यों होती है। इंसान की मर्ज़ी और उसके मकासद के अंदर दखल अंदाज़ी क्यों। तो बाज़ दफ़ा इंसान ने बड़े मकासद और एक इरादे बना रखे होते हैं, इंसान की मर्ज़ी और उस मकसद के अंदर रुकावटें पैदा क्यों हो जाती हैं। एक सवाल ये है। चौथा सवाल जो मेरा पढ़े लिखे तबके से है वो ये है कि वो इंसान, वो साइंसदान, वो अक्लमंद, वो हकीम, ठीक, वो फ़लासफ़र जिनकी फ़लासफ़री, जिनकी हिकमत की दुनिया जो है मिसालें देती है, उनकी भी बाज़ मुरादें और इरादे पूरे नहीं होते। आखिर वजह क्या है। जबकि उनकी अक्लमंदी, उनकी हिकमत, उनकी फ़लासफ़री की दुनिया मिसालें देती है, उनके भी मकासद पूरे नहीं हुए, आखिर क्यों। पाँचवा सवाल जो मेरा पढ़े लिखे तबके से है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आ जाता है जब वो किसी चीज़ से थक कर बैठ जाता है, सर पर हाथ रख लेता है और कहता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्यों। ये ऐसा वक्त इंसान की ज़िंदगी में क्यों आता है जबकि वो एक काम को करना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है। और छठा सवाल जो मेरा जो है ना आपसे बनता है कि बाकी ये तो है कि बंदे ने इरादा किया लेकिन नहीं कर सका। बसा औक़ात ऐसा होता है कि बंदे ने किसी चीज़ का इरादा ही नहीं किया होता, इरादा ना करने के बावजूद उस बंदे का काम हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, एक बंदे ने इरादा ही नहीं किया उसका काम हो गया, तो ऐसा क्यों है। और इसी तरह मेरे जो वाक़या था उसके अंदर आप देख लीजिए कि मैं चंद लम्हे पहले परेशान था और चंद लम्हे बाद मैं क्या हो गया, खुश हो गया। दोस्त की कुछ खुशी की बातें करने से, एक दो मिज़ाहिया बात करने से मेरी परेशानी जो है खुशी के अंदर तब्दील हो गई। ऐसा क्यों है। इन तमाम सवालात का जवाब एक ही है। वो जवाब आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मैं अगली वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा, और जिसने भी सही जवाब दिया हम उसका ज़िक्र अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे। वस्सलाम।